आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई, आंधी और तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान। कराची और हैदराबाद में आज फिर बादल बरसने की तवक्को। रात बारिश के बाद कराची के बाज़ इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। शहर में 350 फीडर्स ट्रिप कर गए। हैदराबाद में बारिश से मदरसे की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। खैरपुर, लाड़काना, पडीदन में गर्दालूद तूफान और तेज़ हवाओं से साइन बोर्ड्स और दरख्त उखड़ गए। ठेड़ी में घर की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। मानसून बारिशों के दौरान पंजाब में मुख्तलिफ हादसात, 6 अफराद की जान ले गए, 25 जख्मी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत तामीर के 2 साल बाद ही बारिश में टपकने लगी। रहीम बिहार खान अंडरपासेस में पानी जमा हो गया। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का मौसम भी बारिश के बाद खुशगवार हो गया। गिलगित के करीब नाला कारगाह में गिरने वाली बच्ची को बचाने के दौरान माँ और खाला जाँ बहक, बच्ची को बचा लिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग बताया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार ना तो बना सकता है और ना उन्हें हासिल कर सकता है। टैमी ब्रूस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इसराइल और ईरान के दरमियान दायमी अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की अहमियत तस्लीम की। पाकिस्तान कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ख़्वाह है। क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त इक़दामात को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नकली बेकर से गुफ्तगू। मुलाकात में इलाक़ाई सूरत हाल और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप गज़ा में भी जंग बंदी कराएंगे। चीन से तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। तवक्को है भारत से भी मुआहदे पर दस्तखत कर लिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाइट हाउस में तकरीब से खिताब, कहा, चीन के साथ शानदार मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा कर लिया जाएगा, जिससे भारत को अमरीका की मसनूआत के लिए खोला जाएगा। ईरान की शूरा निगहबान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल करने की तौसीक कर दी। पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन रोकने का बिल मंजूर कर चुकी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब इस बिल पर अमल दरामद लाजिम हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीबात से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया, कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। जौहरी तनसीबात से कुछ बाहर निकालना बहुत मुश्किल और ख़तरनाक अमल होता है। जौहरी तनसीबात को मुकम्मल नुकसान ना पहुँचने की अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की रिपोर्ट नशर करने पर डोनाल्ड ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ सहाफ़ियों को बरतरफ करने का भी मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब यूरोपीय हुकूमतों को दी गई इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का यूरेनियम ज़ख़ीरा ज़्यादातर महफूज है। अमरीकी वज़ीर दिफा की ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी मीडिया पर तनकीद, कहा, अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत से अपना मिशन मुकम्मल किया। ईरान की जौहरी सलाहियत को तबाह किया गया। कुछ अमरीकी चैनल मनगढ़ंत रिपोर्ट चला रहे हैं। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हो। ये लोगों का जहन खराब करते हैं। ट्रंप पर तनकीद के लिए अमरीकी फ़ौज के ऑपरेशन को कमतर बना रहे हैं। अमरीका ने तारीखी कामयाबी हासिल की। IAEA और CIA की रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि इसराइली और अमरीकी हमले में ईरान एटमी तनसीबात को नुकसान हुआ। ब्रीफिंग में ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला करने वाले बमों की कारकर्दगी की वीडियो दिखाई गई। ईरान इसराइल जंगबंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस्तांबुल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से तफसीली मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब बताया। उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी खित्ते की सूरत हाल पर बात हुई। सऊदी अरब ने जंगबंदी में किरदार अदा किया। ईरानी कौम ने इंतहाई बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा किया।
जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। अपने और सूबे के हालात को देखकर फैसला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अडयाला जेल के बाहर ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सूबाई बजट आईनी बहरान से बचने के लिए था। वो बार बार कह चुके हैं कि 2 माह से उन्हें बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पूछते हैं कि यहाँ आपकी हुकूमत है, क्या आप मिलने नहीं दे रही? बतौर वज़ीर आला उनका हक है कि वो जेल का दौरा करें और किसी भी कैदी से मुलाकात करें। वो एक बंदे को जवाबदा हैं और वो बानी PTI हैं। अली अमीन गंडापुर ने वफाक को खबरदार किया है कि अभी IMF का प्रोग्राम आ रहा है, हमारा भी यही रवैया होगा। किसी भी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे हैं। माली मसाइल आने दें, फिर इनसे कहेंगे कि मुलाकात नहीं चाहिए। बानी PTI का बयान चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। पंजाब असम्बली ने 5300 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के बजट की मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल 2025-26 के सालाना बजट के तमाम मुतालिबात ज़र मंजूर कर लिए। पंजाब असम्बली ने 4329 अरब से ज़ायद के मुतालिबात ज़र मंजूर किए। अपोजिशन की जानिब से 8 महकमों से मुताल्लिक जमा कराई गई कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। गवर्नर ने कहा तमाम सूबे खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हुकूमत सिंध के मनसूबों जैसे इकदाम करें। उनकी कोशिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा में पिंक बसें, पिंक स्कूटीज़ और पिंक टैक्सीज शुरू की जाएँ। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत सिंध तमाम सूबों से ताउन के लिए तैयार है ताकि खवातीन को बाइख्तियार बनाने को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जा सके। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की तरफ से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में इमदादी चेक्स की तकसीम। अखवत फाउंडेशन को 20 लाख रुपए दिए गए। मारूफ कराटे मास्टर अशरफ ताई के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का चेक दिया गया। गवर्नर कामरान टिसोरी का कहना है कि लोगों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र उन्हें इमदादी रकूम दी गई हैं ताकि वो अपने मामलात को हल कर सकें। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में डकैती वारदात। शहरी से 30 लाख रुपए लूटने की वीडियो। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकुओं ने शहरी को लूटा, बासानी फरार। 25 जून को हैदराबाद में गली में खेलने से मना करने पर 7 साल का बच्चा मोहल्ले की 2 खवातीन के खिलाफ फरियाद लेकर थाने पहुंच गया। कहा खवातीन हम बच्चों को खेलने नहीं देती। पुलिस एहलकार ने बच्चे को यकीन दहानी कराई कि शिकायत नोट कर ली है, जल्द आपका मसला हल करा देंगे। मुल्क में हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद में एजुकेशन एक्सपो दी न्यूज़ और जंग के ज़ेर एहतमाम एक्सपो में 27 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। मुल्की और गैर मुल्की तालीमी इदारे शरीक हुए। तलबा की बड़ी तादाद को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए एक छत तले रहनुमाई फराहम की गई। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर आहद खान चीमा की आलमी बैंक की आला क़यादत से वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। रेकोडेक माइनिंग मनसूबे और रिस्क पार्टिसिपेशन फैसिलिटी समेत अहम अमूर पर बात। आहद खान चीमा ने कहा कि बतौर पाकिस्तान के सबसे बड़े तरक्याती शराकतदार आलमी बैंक ने हमारी मुआशी और समाजी तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद में कलीदी किरदार अदा किया है। बांग्लादेशी अवाम की अक्सरियत पाकिस्तान के साथ भारत से नाराज़गी का इजहार। 46% ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में बेहतरीन दोस्त करार दिया, मुस्बत आरा का इजहार किया। इसके बरक्स भारत को दोस्त कहने वालों की शरह सिर्फ 11% रह गई। 47% ने भारत को अपना दुश्मन करार दिया। गैलेप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। हालिया पाक भारत तनाज़े में भी बांग्लादेशी अवाम ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। 54% ने भारत पर पाकिस्तान को तरजीह दी। सिर्फ 9% बांग्लादेशी शहरियों ने भारत का साथ दिया। पाक भारत तनाज़े में भी 46% ने पाकिस्तान को फातेह करार दिया। सिर्फ 6% ने भारत की पाकिस्तान पर बरतरी की राय दी। बांग्लादेश के दोस्त ममालिक की फहरिस्त में भी पाकिस्तान टॉप पर नजर आया। चीन से तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। तवक्को है भारत से भी मुआहदे पर दस्तखत कर लिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा चीन के साथ शानदार मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत से भी बड़ा तिजारती मुआहदा कर लिया जाएगा जिससे भारत को अमरीका की मसनूआत के लिए खोला जाएगा।
मुत्तहदा अरब अमारात के अमरीका से $1.45 अरब के दिफाई मुआहदे। अमारात के F-16 तैयारों की मरम्मत और सपोर्ट करने के लिए $13 करोड़ की मंजूरी। अमारात 6 जदीद चिनोक हेलीकॉप्टर्स खरीदेगा। इंसानी इमदाद, रेस्क्यू और दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ईरान के साथ जंग में इसराइल को $6 अरब का मुआशी नुकसान। जंग के बायस इसराइल की GDP में 1% कमी का इम्कान। इसराइली सेंट्रल बैंक का कहना है कि जंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं ईरान के खिलाफ फतह ने अमन के दरवाजे खोल दिए हैं। इस फतह से अमन मुआहिदों में ड्रामाई तोसी का एक मौका है जिस पर हम भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। यरगमालियों की रिहाई और हमास की शिकस्त का मौका मिला है जिसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली फौजी हमलों में 103 फ़लस्तीनी शहीद, 219 जख्मी। इसराइल ने गजा में इमदाद की फराहमी एक बार फिर रोक दी। वेब टेलीस्कोप ने खला में नया एलियन सैयारा दरियाफ्त कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा निज़ाम शमसी के दूसरे बड़े सैयारे स्टर्न जितना बड़ा है जो सूरज से छोटे एक सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहा है। सैयारा आंटलिया में ज़मीन से तकरीबन 110 नूरी साल के फासले पर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक सैयारा एक फ्रांसीसी डिवाइस। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और सहाफ़ी लॉरेन सैंचेज़ की पुरतायु शादी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। हॉलीवुड स्टार किम कार्दाशियन समेत दुनिया भर से VIP मेहमानों के इटली के शहर वेनिस में आमद का सिलसिला जारी। शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात आएंगे। वेनिस शहर की कदीम और तारीखी इमारत में जेफ बेजोस की पुरतायु शादी पर समाजी तंजीमों का एहतजाज। उमरा की तकरीब के लिए अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात मुतासर करने की मजम्मत। एहतजाज के बायस शादी का मकाम शहर के मरकज से दूर के इलाके में मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करता है तो दोबारा हमला कर सकते हैं। अमेरिका से ग्रीन सिग्नल हासिल है। ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करना चाहते थे लेकिन ऑपरेशनल मौका नहीं मिला।